सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान बुलडोजर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर कसा था तंज। एक्स पर लिखा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। कहा, टीपू भी सुल्तान बनने चले, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसलन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ब्रुनेई का एक महत्वपूर्ण भागीदार। भारत और ब्रुनेई के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की पहल। चेन्नई से ब्रुनेई के बीच शुरू होगी सीधी विमान सेवा। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। हरियाणा चुनाव में टिकट मिलने की जताई जा रही है संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज राहुल गांधी की ताबड़तोड़ 2 रैली। रामबन और अनंतनाग में भरेंगे हुंकार। आज होंगे एमसीडी के वार्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग जारी। करोलबाग जोन से आम आदमी पार्टी के राजेश जोशी चेयरमैन और ज्योति गौतम डिप्टी चेयरमैन पद के लिए चुने गए। एमसीडी के वार्ड और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, आज चुनाव करवाकर उपराज्यपाल ने मेयर को किया बाईपास। गृह मंत्रालय ने बढ़ाए दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार। निकाय बोर्ड और आयोग में नियुक्ति का मिला अधिकार। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। दिल्ली के एलजी की पावर बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, जिम्मेदारी के काम करते नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शक्तियां ले रहे हैं एलजी साहब। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। सूत्रों का दावा, आम आदमी पार्टी को 7 सीट देने को तैयार है कांग्रेस। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सीएम भजन लाल पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है तो खुद को सर्राफ समझने लगते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बुलाई अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्रालय ने करीब 1.5 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को दी मंजूरी। सेना के लिए टैंक, वॉरशिप और एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो सकती है रद्द। पुलिस ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। सीएम भजन लाल लेंगे आखिरी फैसला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब। पानी में तैरती नजर आई कई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद आया सैलाब। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। टापू में तब्दील हुए कई गांव। गुजरात की सूरत में बारिश के बाद बिगड़े हालात। नाव की मदद से लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम। गुजरात के महिसागर में कडाना डैम से छोड़ा गया 1,33,000 क्यूसेक पानी। 128 गांवों में बाढ़ का अलर्ट। राजस्थान की कोटपुतली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। अपार्टमेंट में घुसा पानी। घंटों तक बिजली भी रही गुल। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कटान से लोगों में दहशत। तेज कटान में देखते ही देखते नदी में समाया एक मकान। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर गिरा मलबा। घंटों तक लगा रहा ट्रैफिक जैम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से नदी नालों में उफान। शिवना नदी में उफान से बाढ़ जैसे हालात। गुजरात की सूरत में बारिश का कहर लगातार जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी के संत कबीर नगर में पुलिया का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 4 लोग हुए घायल। पुल टूटने के बाद कई गांवों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में सड़क पार कर रहे 5 लोग बहे। 3 लोगों ने तैरकर बचाई जान। 2 लड़कियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सतना में तालाब की मिट्टी ढहने से बिगड़े हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के गिर सोमनाथ में 50 फीट गहरे गड्ढे में गिरा ट्रक। पत्थर के खदान में काम करते वक्त हुआ हादसा। पानी में तैरता मिला ट्रक ड्राइवर का शव। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हर तरफ दिखी बाढ़ की विभीषिका। ड्रोन के जरिए पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर चली नाव। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। जलभराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम की स्थिति। बहराइच में देर रात देखे गए 3 आदमखोर भेड़िए जंगल में छिपे हैं। अभी भी कई भेड़िए। लोगों में दहशत कायम। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार। दहशत के साए में कट रही है गांव वालों की रात। भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश। बहराइच की महसी तहसील में दिखा आदमखोर भेड़िया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई वन विभाग की टीम। बहराइच में लोगों को आदमखोर भेड़िए से बचने के लिए घर कर जागरूक कर रही है वन विभाग की टीम। हापुड़ में तेंदुए के आतंक से दहशत में लोग। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़े जाने के लिए लगाया पिंजरा। हमीरपुर में सीआर ने गांव में घुसकर 3 लोगों पर किया हमला। गांव वालों ने पीट कर सीआर को मार डाला। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जंगली जानवरों का आतंक। खेत में बकरी चराने गई लड़की पर जानवर ने किया हमला। सुल्तानपुर में जंगली जानवर ने मां के साथ सो रही बच्ची को बनाया निशाना। जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग की और पुलिस की टीम। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। खूंखार कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत। कई लोगों पर हमला कर चुके हैं कुत्ते। गोरखपुर के खोराबार इलाके में कुत्ते का आतंक। कुत्ते ने 7 साल की बच्ची पर किया जानलेवा हमला। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अमित मालवीय का पोस्ट, लिखा बंगाल में नहीं है कोई कानून। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता बनर्जी के पास नहीं है कानून पालन कराने की नीयत। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष निलंबित, बंगाल स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल काउंसिल ने किया एक्शन। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के विरोध में अस्पताल कर्मचारियों और डॉक्टरों ने बनाई मानव श्रृंखला। एंटी रेप बिल के मुद्दे पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में नहीं बनने चाहिए ऐसे कानून। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हम सीबीआई से कर रहे हैं इंसाफ की मांग, हमने शुरुआत से ही दोषी के लिए फांसी की मांग की। बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय की अर्जी, आरजीकर अस्पताल में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों को सुविधाएं नहीं देने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा संवेदन शून्य हो गई है ममता दीदी, अपराध से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया बिल। महिलाओं के बारे में राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, कहा महिलाओं को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत, महिलाओं की प्रगति बिना देश की प्रगति संभव नहीं। टेरर फंडिंग के मामले में बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत पर आज शाम 4 बजे आएगा फैसला, 2017 में हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, सुबह हुई थी फायरिंग, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। चित्रकूट में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी समेत 5 पर दर्ज हुआ गैंगस्टर एक्ट, जेल में रहने के दौरान रंगदारी वसूलने, डराने और धमकाने का आरोप। यूपी के बांदा की शहजादी को 21 सितंबर को दुबई में दी जाएगी फांसी, शहजादी के पिता ने पीएम मोदी से किया हस्तक्षेप की बात, शहजादी को फंसाने वालों के खिलाफ दर्ज कराया केस। उत्तर प्रदेश के बरेली में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर 10 महिला सिपाही का रेप और ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के ललितपुर में जेल से छूटने पर हत्या के आरोपी ने की हर्ष फायरिंग, परिवार ने बैंड बाजे के साथ किया स्वागत। मुंबई के मलाड में तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार ने काफी दूर तक महिला को घसीटा, महिला की मौत। बिहार पुलिस का यूपी बॉर्डर पर गाड़ियों से अवैध वसूली का सामने आया वीडियो, वायरल वीडियो गोपालगंज की बलथरी चेकपोस्ट का बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाइन शॉप के सेल्समैन को दबंगों ने पीटा, शराब की बोतलें भी फेंकी, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 6 साल के बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में लोगों का हंगामा, आरोपी और पुलिस पर हमले की भी कोशिश की गई। यूपी के संभल में मंदिर परिसर में घुसा एक ट्रक, बाल बाल बचे लोग, ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर और महिला कर्मचारी ने लगाई सुरक्षा की गुहार, अस्पताल के सर्जन पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के झांसी में पुलिस ने गैंगस्टर संजय यादव की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर लगाया बोर्ड। यूपी के लखीमपुर खीरी में पहले चाट खाने को लेकर हुई मारपीट, 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से किया हमला। झांसी रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए विदेशी नस्ल के दुर्लभ प्रजाति के खरगोश, आरपीएफ ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। मेरठ में शराब पार्टी के बाद 2 गुटों में हुआ विवाद, दोनों पक्ष की तरफ से जमकर फेंके गए पत्थर। छत्तीसगढ़ के कोरिया में एक हॉस्टल में छात्रों से सुविधा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, एबीवीपी ने छात्रों के साथ आरोपी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की शिकायत एडीएम से की। हरियाणा के फरीदाबाद में गौ तस्कर समझकर 12वीं के छात्र की हत्या, गौ रक्षकों ने 30 किलोमीटर तक पीछा कर मारी गोली, 5वां आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के अरवली में महिला की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, केस दर्ज न करने पर लोगों ने पथराव किया। मुरादाबाद की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हुई मारपीट, घटना में 10 लोग घायल। गुजरात के जामनगर में प्रदर्शनी मैदान मेले में युवकों के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने लोगों को शांत कराया। यूपी के झांसी में दबंगों ने बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीच सड़क लोगों के बीच हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के महोबा में 2 मजदूरों की दबंगों ने की पिटाई, पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। बिहार के छपरा में मेले के दौरान छज्जे का हिस्सा गिरने से कई लोग हुए घायल, छज्जे में खड़े होकर बड़ी संख्या में ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे लोग। 1999 में हाईजैक को लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर ने जारी किया पोस्टर, भारतीय विमान IC-814 यात्रियों समेत किया गया था हाईजैक। मणिपुर में पहली बार ड्रोन से अटैक, मैतेई समाज के लोग बोले, फायरिंग कर लोगों को इकट्ठा किया, ड्रोन से बम गिराए गए। मणिपुर में कुकी हमलावरों से जान बचाने के लिए भागते दिखे हिंदू मैतेई समाज के लोग, कोटरुक इलाके का बताया गया वीडियो। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर फूलों से सजाया गया गोल्डन टेम्पल, शबद कीर्तन के लिए गुरुद्वारे में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व की दी बधाई, एक्स पर लिखा, विश्व को मानवता, उदारता, सहिष्णुता और समरसता की शिक्षा मिलती है। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद भव्य होगी इस बार की दीपावली, श्री राम मंदिर ट्रस्ट दिवाली को ऐतिहासिक बनाने में जोर शोर से जुटा।
योगी सरकार ने 2,45,000 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर हुई कार्रवाई। 1 महीने के लिए बढ़ी संपत्ति का ब्यौरा देने की डेडलाइन। IC 814 विवाद के बाद OTT को रेगुलेट करने के मूड में सरकार। सूत्रों के मुताबिक सभी OTT प्लेटफॉर्म से मांगे जाएंगे सुझाव। वेब सीरीज IC 814 के विवाद पर नेटफ्लिक्स ने जारी किया बयान। कहा, डिस्क्लेमर में दिखाए जाएंगे आतंकियों के असली कोड और नाम। पेरिस पैरालंपिक्स के जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीतने वाले अजय सिंह को PM मोदी ने दी बधाई। पारिस ओलंपिक्स में दीप्ति जीवांजी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 400 मीटर T20 इवेंट में किया शानदार प्रदर्शन। गुवाहाटी पहुंचे क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर। कामाख्या मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा की। बागेश्वर धाम पहुंचे क्रिकेटर रिंकू सिंह। परिवार के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लिया आशीर्वाद। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हराकर रचा इतिहास। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप। वर्ल्ड बैंक ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% किया। 2024-25 में GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों पर शहबाज सरकार का तुगलकी फरमान। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई रोक। बिना इजाजत नहीं कर सकते सोशल मीडिया का इस्तेमाल। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में कई महीनों से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सैलरी न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान के कर्मचारी। उत्तर कोरिया के 30 अधिकारियों को बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं न रोक पाने के आरोप में दी जाएगी फांसी। उत्तर कोरिया में बाढ़ से करीब 4,000 लोगों की हुई थी मौत। रूस के हाइपरसोनिक एक्सपर्ट को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में भेजा गया जेल। देशद्रोह के आरोप में हुई सजा। यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला। पोल्टावा शहर में दागे मिसाइल हमले में अब तक 51 लोगों की मौत का दावा। रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। घातक हमलों को अंजाम देने के लिए स्काईफॉल कामिकाज़े ड्रोन बनाने का काम तेज। और वेस्ट बैंक में इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। बुलडोजर और जीप लेकर वेस्ट बैंक में घुसे IDF के जवान।